ये 5 डब्बा लीजिए, 2-4 फाठा लीजिए और प्लास्टिक के रस्सी से इसको बांध दीजिए। बांधने के बाद आसानी से एक आदमी का जान हम लोग बचा सकते हैं। ये बनाने का भी आसान तरीका है। इसी प्रकार ये हो गया बोतल, इसको हम लोग बोलते हैं बोतल राफ्ट। हर घर में ये बोतल मौजूद रहता है। क्या करते हैं हम लोग, पानी पी के फेंक देते हैं, लेकिन ये 7 बोतल एक आदमी का जान बचा सकता है। बनाने का भी आसान तरीका है। बांधने का तरीका ये है, ऐसे हम लेंगे, इसको पीछे से बांध देंगे, ये भी एक आदमी का जान बचा सकता है। हाँ, कोई भी सेफ जगह मन आदमी निकल सकता है पानी से। इसी प्रकार हो गया नारियल, इसको बोलते हैं हम लोग नारियल राफ्ट। ये 6 से 7 नारियल लीजिए, इसको सुराख करके इसको बना के बांध लीजिए, ये भी एक आदमी का जान बचा सकता है। 6 से 7 नारियल बांधने से एक आदमी का जान बच सकता है। ये आसानी से मिल जाता है। ये है तसला राफ्ट। हर घर में तसला उपलब्ध रहता है। 2 बांस लीजिए और प्लास्टिक की रस्सी से बांध दीजिए। ऊपर से पॉलिथीन देते हैं ताकि इसके अंदर पानी न घुसे। इससे भी हम लोग एक आदमी का जान बचा सकते हैं। स्टॉल लागल छै, हम कोशिश करब जे इनका सब पूछी जे आखिर ई सब कोन काज में आबै छै, ई कोन काज में आबै छै, आपदा काल में ई कोन काज आबै? अचानक बाढ़ आ गया, बाढ़ के दौरान पानी में डूबने से हम लोग को बचाता है। ये इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि हर घर में 5 लीटर का डब्बा मौजूद रहता है, जो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ये 5 डब्बा लीजिए, 2-4 फाठा लीजिए और प्लास्टिक के रस्सी से इसको बांध दीजिए। बांधने के बाद आसानी से एक आदमी का जान हम लोग बचा सकते हैं। ये बनाने का भी आसान तरीका है। इसी प्रकार ये हो गया बोतल, इसको हम लोग बोलते हैं बोतल राफ्ट। हर घर में ये बोतल मौजूद रहता है। क्या करते हैं हम लोग, पानी पी के फेंक देते हैं, लेकिन ये 7 बोतल एक आदमी का जान बचा सकता है। बनाने का भी आसान तरीका है। बांधने का तरीका ये है, ऐसे हम लेंगे, इसको पीछे से बांध देंगे, ये भी एक आदमी का जान बचा सकता है। हाँ, कोई भी सेफ जगह मन आदमी निकल सकता है पानी से। इसी प्रकार हो गया नारियल, इसको बोलते हैं हम लोग नारियल राफ्ट। ये 6 से 7 नारियल लीजिए, इसको सुराख करके इसको बना के बांध लीजिए, ये भी एक आदमी का जान बचा सकता है। 6 से 7 नारियल बांधने से एक आदमी का जान बच सकता है। ये आसानी से मिल जाता है। ये है तसला राफ्ट। हर घर में तसला उपलब्ध रहता है। 2 बांस लीजिए और प्लास्टिक की रस्सी से बांध दीजिए। ऊपर से पॉलिथीन देते हैं ताकि इसके अंदर पानी न घुसे। इससे भी हम लोग एक आदमी का जान बचा सकते हैं। ये आसानी से मिलने वाला सब चीज़ है। नहीं, इसको ऐसे रखना है, इसको ताकि पानी न डूबे। पानी से करके हम लोग एक हाथ से पानी काट ले ताकि हम लोग किनारा पर पहुंच जाए। ये है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ बॉय। इसमें 3 से 4 आदमी बच सकता है। कितना? 3 से 4 आदमी। इसको पकड़ लीजिए, डूबने नहीं देगा। इसको लाइफ बॉय बोलते हैं। ये हो गया लाइफ जैकेट। ये पानी में 72 घंटा तक सुरक्षित रह सकता है। 72 घंटा बहुत होता है। 72 घंटा में कहीं ना कहीं आदमी किनारा लग सकता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी आपदा को हम लोग समाप्त नहीं, प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है। हम लोग उसको अपने तैयारियों से कम कर सकते हैं। और जैसा हम लोगों ने यहाँ स्लोगन ऊपर लिखा है कि आपदा नहीं होगी भारी यदि पूरी है तैयारी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आज एक स्टॉल लगाए हैं ताकि अपने ज़िले से जो दूर दराज से लोग आए हैं उनको हम लोग डेमो देकर बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सर्पदंश से बचाव का कैसे कर सकते हैं। अगर हम पानी में डूब जाता है तो तत्क्षण उस पर प्राथमिक उपचार कैसे होगा, कैसे जान बचाई जा सकती है, अग्नि सुरक्षा से क्या किया जा सकता है। तमाम आपदाओं को लेकर हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इसको ले जाएंगे, ग्राम स्तर पर ले जाएंगे। जो सुदूर ग्राम में जो विद्यालय हैं वहाँ हम लोग जो वहाँ विद्यालयों में
इसका जागरूकता अभियान चलाएंगे। खासकर जो बाढ़ प्रवण जो गांव हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। उन जगहों पर वहाँ के यंग जो हैं उनको हम लोग वहाँ ना सिर्फ उनको जागरूक करेंगे, उनको तैयार करेंगे, ताकि चूँकि वो फ्रंट पर हैं। तो जब हमारा हर एक गाँव में STR हर जगह पहुंच नहीं सकता है, तो हर एक गाँव में मेरा यंग युवा जो तैयार रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अधिक से अधिक है ना आपदा के प्रभाव को काफ़ी न्यून कर सकते हैं। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।